हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी आपका मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट के क्या था उसके बारे में अपन डिस्कस किया है। उसके अलावा पोस्ट कॉर्प क्या था, पोस्ट कॉर्प के बारे में अपन डिस्कस किया है। उसके अलावा प्रिंसिपल, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है और मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट के क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या प्रोसेस होता है आपका मटेरियल मैनेजमेंट का। उसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अपन मैनेजमेंट के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। आप कम से कम ज्यादा नहीं करो, मैनेजमेंट में आपको 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी, उसके अलावा एक दिन आप जो आपका एग्जाम होगा उस दिन का टाइम मिलेगा। तो 4 दिन में आप कम से कम ये वीडियो भी आप अच्छे से देख लोगे या फिर इन वीडियो को भी आप कवर कर लोगे तो आप आराम से मैनेजमेंट के अंदर अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है और मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उस सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज चलते अपन वीडियो डिस्कस करने मटेरियल मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले अपन अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में अगर मटेरियल मैनेजमेंट में अपन बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट ये बताता है कि आपने क्या खरीदा है और उनको क्या करना है, एक मतलब राइट जगह पे, राइट प्लेस पे और मिनिमम कॉस्ट में क्या करना, सामान को खरीदना आपका क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, परचेजिंग करते हो। ठीक है, मतलब कोई भी सामान को क्या करते हो, सबसे पहले आपने क्या किया, प्लानिंग की है, फिर उसको परचेज किया है, फिर उसको स्टोर रखा है, ठीक है, फिर उसको इश्यू किया है और फिर कंट्रोल ऑफ मटेरियल टू इंश्योर राइट मटेरियल इन अवेलेबल एट राइट टाइम। मतलब राइट मटेरियल को राइट टाइम पे लाना, राइट प्लेस पे रखना और मिनिमम कॉस्ट में उस सामान को खरीदना आपका क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन जैसे कि आपका अगर सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अपन सारे रूम लेके रहते हैं, तो रूम लेके रहते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक बजट मिलता है, घर से एक बजट मिलता है 5,000, 6,000, 7,000। ठीक है, जितना भी आपका बजट होता है 7,000, 10,000, जितना आपका बजट होता है तो बजट मिलता है। तो उस बजट में आप क्या करते हो, रूम का रेंट भी देते हो, प्लानिंग करते हो, परचेजिंग करते हो, स्टोरिंग करते हो, इशिंग करते हो और मतलब किस चीज को आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको आप खरीदते हो। जैसे चाय की ज्यादा रिक्वायरमेंट, चाय के बगैर तो अपना दिन ही नहीं निकलता है, तो सुबह उठते ही दूध लेके आते हो। फिर अपन सब्जी की बगैर मतलब रोटी सब्जी तो नेसेसरी, मतलब बेसिक फंडामेंटल नीड होती है, तो वो तो अपने को चाहिए चाहिए। तो वो सारा आपका क्या एक प्रकार का मटेरियल मैनेजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मटेरियल मैनेजमेंट की? तो मटेरियल मैनेजमेंट इज ए साइंटिफिक टेक्निक। मटेरियल मैनेजमेंट एक प्रकार की क्या है, साइंटिफिक टेक्निक है। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक है जो कंसर्न होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज टू डेस्टिनेशन। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट एक प्रकार की साइंटिफिक टेक्निक है जो कंसर्न करती है कि आपने क्या प्लान किया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन किया और कितना कंट्रोल किया है फ्लो को। ठीक है, ऑफ मटेरियल फ्रॉम, मतलब उसके बनावट से लेके डेस्टिनेशन तक आपने एक चीज को, उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइजेशन करना और कंट्रोल करना आपका क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर इसके एम की बात करें तो इसका एम क्या है, राइट क्वालिटी खरीदना, राइट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एट राइट टाइम एट राइट प्लेस और मिनिमम कॉस्ट के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका मेडिसिन हो गया, सर्जिकल आइटम्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, चार्ट्स हो गया, मॉडल्स हो गया, या फिर आपका मतलब प्रेजेंटेशन करने के लिए जितने भी आपके मतलब अगर अच्छे से पढ़ा रहे हो तो आपको एलईडी वगैरह जितने भी आपको नीड है, आप कितना सामान खरीद रहे हो, किस टाइम पर खरीद रहे हो, कितने कॉस्ट में खरीद रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस क्या है मटेरियल मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला पर्पस है आपका, ये क्या करता है, गेन इकोनॉमिक इकोनॉमिक इन परचेजिंग। ये क्या करता है, आपका इकोनॉमिक इन परचेजिंग को गेन करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा टू कैरी, यहाँ पर आपको चेंज कर देना, रिवर्स नहीं होगा, रिजर्व होगा। ठीक है, ये कैरी करता है रिजर्व स्टॉक, रिजर्व स्टॉक को कैरी करता है, मतलब कि आपको फ्यूचर में किस चीज की नीड होगी पहले से क्या करता है आपको, मतलब जैसे कि आपके सिरिंज है, सिरिंज एक दिन में आपके 100 यूज में आ रहे हैं। ठीक है,
तो 100 अगर सिरिंज यूज में आ रही है तो यहाँ पर आपके क्या होगा, पहले से 8-10 हजार सिरिंज का भंडारा होगा, ठीक है। तो पहले से ये क्या करेगा, स्टोर रखेगा, रिजर्व रखेगा कि आपको इमरजेंसी के अंदर नीड पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर सामान नहीं भी आया तो अपन क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, अगर आपके यहाँ पर अगर 1000 या फिर 2000 रहेंगे तभी अपन क्या कर देंगे, नेक्स्ट ऑर्डर लगा देंगे, और ऑर्डर वो अपन क्या करेगा, आपको पहले से रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका टू सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई करता है डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा ये क्या हो गया, टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन ऑन कंजप्शन, मतलब कि आपका फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि उतार चढ़ाव भी हो गया, ठीक है। मतलब कंजप्शन के अंदर उतार चढ़ाव भी हो गया तो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हो गया, आपका उतार चढ़ाव, ठीक है। उतार चढ़ाव हो गया कि आपके बजट के अंदर कोई उतार चढ़ाव भी हो गया तो उसको क्या करेगा, ये मैनेज कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा टू प्रोवाइड करता है रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसेज, तो ये इसके क्या है, एम है, ठीक है। एम है या फिर गोल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अपन पर्पस कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। मटेरियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसे यहाँ पर आप राइट कर देना, राइट प्राइस के अंदर आइटम को खरीदना, हाई टर्नओवर, लो परचेस, इसको आप प्रोक्योरमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई हो गया, कंसिस्टेंस इन क्वालिटी हो गया, गुड सप्लायर रिलेशंस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स हो गया, गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए। तो ये आपके क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिलेटेड टू मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू मटेरियल मैनेजमेंट। इसके अंदर आ गया इंटर डिपार्टमेंट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट हो गया, फेवरेबल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो गया, किसके अंदर, आपके मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट के अंदर एलिमेंट, क्या कि बजट के क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो बजट के लिए सबसे अगर जरूरी एलिमेंट होता है वो होता है आपका बजटिंग एंड मटेरियल प्लानिंग, मतलब परचेज अकॉर्डिंग टू बजट, हाउ मेनी रिक्वायर्ड और व्हेन रिक्वायर्ड, उसका प्लानिंग करना आपका क्या कहलाता है, बजटिंग एंड मटेरियल प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या करना, आपको प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर मटेरियल रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन पास्ट कंजप्शन एंड करंट नीड, मतलब अभी करंट में जैसे कि मेरे को एक दिन में 100 सिरिंज की नीड हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक महीने की पहले से आप क्या करोगे, एक महीने की कितनी होगी, जैसे एक दिन में अगर 100 हो रही है तो एक महीने में कितनी होगी आपकी, 3000 की, आप क्या कर दोगे, पहले से ऑर्डर लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका कौन बताता है, आपका जो आपका बजट फोरकास्ट है वो बताता है, ठीक है, या फिर अपन प्लान्ड फोरकास्ट कह सकते हैं। इसके अलावा हो गया आपका प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब हो गया आपका परचेस, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब एक्वायरिंग करता है रिक्वायरमेंट मटेरियल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर एट राइट प्राइस और क्वालिटी के आधार पर, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट बताता है, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन में मतलब क्या करोगे, आप कोई भी सामान को रिसीव कर लिया, ठीक है, रिसीव कर लिया तो रिसीव करने से पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप गिनोगे कि जितना मैंने अगर 100 आइटम मंगाए तो 100 आइटम है या नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, चेक करोगे कि कोई आर्टिकल डैमेज तो नहीं है या फिर एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर होगा, डैमेज होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका अगर अपन बात करें कि एक लिस्ट आएगी कि इतने लिस्ट आपको मिले, तो आप क्या करोगे, पहले उसको अप्रूवल नहीं दोगे। अप्रूवल करने से पहले उनको बोलोगे कि आप इनमें मेरे को ऑनलाइन एडिट करके भेजो कि मेरे पास आपने भेजे थे 100 लेकिन मेरे पास तो 99 ही रिसीव्ड हुए या फिर 90 रिसीव्ड हुए, आप 10 मेरे को क्या पता कहाँ गए, आप कैमरे चेक कर लो। तो आप क्या करोगे कि उसके मतलब रिसीविंग इंस्पेक्शन करोगे और रिसीविंग करोगे, ठीक है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग मटेरियल इन स्टोर, चेकिंग देम फॉर ए क्वालिटी क्वांटिटी एंड डैमेज बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या करोगे, क्वालिटी क्वांटिटी और डैमेज देखोगे और एक्सपायरी देखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, स्टोरेज रखोगे। स्टोरेज मतलब रेफर टू कीपिंग मटेरियल रेफरली, मतलब सेफली इन प्रॉपर कंडीशन अंटिल दे आर इशूड फॉर यूज, मतलब फीफो मेथड का फॉलो करोगे। फीफो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। या फिर आपका एक मेथड होता है फेफो मेथड। फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज जैसे कि अभी अभी क्या चल रहा है, मार्च 2026, अगर एक चीज तो है अप्रैल 2026 के अंदर एक्सपायर हो रही है और एक चीज है अप्रैल 2027 के अंदर एक्सपायर हो रही है, तो आप पहले कौन सी चीज को निकालोगे,
इसको निकालोगे या इसको निकालोगे, तो आप बोलोगे इसको निकालोगे, तो ये गलत है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पहले एक्सपायरी हो रही है उसको पहले आउट करो और बाद में जो एक्सपायरी हो रही है उसको बाद में आउट करो। तो उसी प्रकार से अपने को क्या करना है, एक जो आपकी जितनी भी आपका आपका ड्रग्स है या फिर वैक्सीन है उनको क्या करना है, अरेंज करना है कि पहले एक्सपायरी वालों को आगे रखना है और लास्ट एक्सपायरी वालों को पीछे रखना है। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि आपके पास स्टॉक कितना आया है उसका क्या करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हो गया, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग। मतलब आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, मतलब आपके पास मान लो कि ऑलरेडी पड़े हैं 10 वेंटिलेटर। अब 10 वेंटिलेटर तो बहुत होते हैं, ठीक है, और आपने क्या कर दिया है, 20 वेंटिलेटर का और ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास इन्वेंट्री कंट्रोल में 10 वेंटिलेटर बता रहे होंगे तो आप क्या करोगे, ओवर क्राउडिंग या फिर ओवर उसको बचाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि आपका बेड है, वो आपका हॉस्पिटल है, सॉरी हॉस्पिटल है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल कौन सा है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है। अब 50 बेड ऑलरेडी पड़े हैं और आपने क्या कर दिया है, 20 बेड का और ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर को क्या माथे पे रखोगे। तो वही बात हो गया कि इससे इन्वेंट्री कंट्रोल से क्या होता है कि ओवर स्टॉकिंग होने से बचते हैं अपन। ठीक है, या फिर अंडर स्टॉकिंग, मतलब अगर बाय चांस आपका बेडेड है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है और आपके पास ओनली 10 ही बचे हैं, मतलब आपके पास जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर बेड होने चाहिए 50 और आपके पास ओनली 5 बेड है और पेशेंट आपके पास रोज आईपीडी के लिए 10 पेशेंट आ रहे हैं, तो फिर आप उन पेशेंट को कहाँ मतलब नीचे तो नहीं सुला सकते हैं। तो वही बात हो गई कि मतलब ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग को कौन बताता है, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल बताता है। इन्वेंट्री कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपन आगे आने वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इश्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इश्यू और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इश्यू और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि स्टोर से नर्सिंग वार्ड और डिपार्टमेंट में उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करना। जैसे कि ये मतलब जितना हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जितना मटेरियल उनको चाहिए उनको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आपका क्या कहलाता है, इश्यू और डिस्ट्रीब्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूजेज एंड यूजेज। ठीक है, यूजेज एंड यूजेज क्या होता है, इट रेफर टू प्रॉपर एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड मिसयूज। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हो गया, इट इंक्लूड रेगुलर केयर सर्विसेज, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन, की आपका जो भी आपके पास सामान है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। जैसे कि आपका अगर वेंटिलेटर खराब हो रखा है और उसको क्या हो गया, 1 साल हो गए, तो वो आपका मतलब या तो उसको सही करवाओ या फिर उसकी जगह चेंज करवाओ, तो उसको मेंटेनेंस कौन रखता है, आपका मटेरियल मैनेजमेंट होता है, वही आपका क्या करता है उसको, या तो मतलब जैसे कि एक कोई भी चीज रेगुलर क्या करना, रेगुलर सर्विसेज या तो उसको रेगुलर यूज में लो या फिर उसका सर्विसेज करवाओ, उसका रिपेयर कराओ, जिससे वो क्या करे, स्मूथली वर्क करे, वो कौन बताएगा आपको, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले बताएंगे। ठीक है, तो ये इसका एलिमेंट है। इसके अलावा हो गया आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब कि अगर कोई चीज खराब हो गई तो आप उसको प्रॉपर बीएमडब्ल्यू, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार क्या करना, आपको प्रॉपर डिस्पोज करना है किसको, आइटम्स को। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेफ रिमूवल ऑफ एक्सपायर्ड, डैमेज एंड अनयूजेबल मटेरियल एंड एनवायरनमेंट सेफली मैनर के अंदर। उसके अलावा आपको क्या करना, कंट्रोल करना है पिलफ्रेज। पिलफ्रेज मतलब छोटी मोटी चोरी को आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आपका मटेरियल मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके एलिमेंट्स के बारे में कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं आपके मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट का क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रोसीजर की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। अपन क्या करते हैं कि अपने को किस चीज की आइडेंटिफाई है, मतलब नीड, मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, मतलब नीड की आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, आपका प्रोसीजर बता रहा हूँ मैनेजमेंट का, मटेरियल मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर में अपन बात करें तो सबसे पहले अपना क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। आपको जिस चीज की जरूरत है उसका नाम लिखो। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइड टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब जैसे आपका हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है तो उसको मतलब किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है उनका नाम लिख दो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डिमांड और रिक्वेस्टेशन, मतलब आप क्या लगाओगे, डिमांड करोगे कि मेरे को ये चीजें चाहिए, इतनी चाहिए, हर जो भी आपका वार्ड वाले होंगे। ठीक है, हर डिपार्टमेंट वाले, तो द डिपार्टमेंट रेजेस ए डिमांड और रिक्वेस्टेशन
फॉर रिक्वायर्ड मटेरियल एंड सेंड इट टू स्टोर फॉर अप्रूवल। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अप्रूवल करेंगे उसकी डिमांड को कि हाँ रियल में इस डिपार्टमेंट को इतना डिमांड चाहिए। ठीक है, तो द डिमांड इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले, मतलब आपकी मटेरियल मैनेजमेंट की अगर वो लगाने से पहले, मतलब परचेस करने से पहले एक बार जो आपका हेड होगा, हेड भी आके चेक करेगा, एक बार वापस रीचेक करेगा कि आपको सच में इस चीज की इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट वो परचेज लगाएगा कि हाँ रियल में इतनी परचेज की नीड है। ठीक है, तो मटेरियल आर परचेज फ्रॉम ए ऑथराइज सप्लायर, एक ऑथराइज सप्लायर के द्वारा क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, ऑथराइज सप्लायर से परचेज किया जाता है आफ्टर फॉलोइंग पेपर परचेसिंग प्रोसीजर, मतलब सारा आपका पेपर परचेसिंग फ्लोवर कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करते हो, परचेसिंग लगाते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, रिसीविंग करते हो मटेरियल को। अब सारा सामान आपके पास आ गया है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, परचेज मटेरियल आर रिसीव्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट एंड नॉट डायरेक्टली बाय, मतलब ये क्या है, स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा रिसीव किया जाता है। मतलब डायरेक्ट अपन जैसे कोई भी सामान आता है हॉस्पिटल के अंदर तो वो पहले स्टोर डिपार्टमेंट होता है, एक स्टोर रूम होता है। ठीक है, स्टोर रूम में रिसीव किया जाता है, नोट कि आया सामान आया डिपार्टमेंट में बांट दिया। सबसे पहले क्या होता है, चेकिंग होता है कि एक्चुअल में वो सामान आया है जो अपन ने मंगाया है, या फिर कोई डैमेज, एक्सपायरी, या फिर शॉर्टेज तो नहीं आ गया आइटम की, क्वालिटी क्वांटिटी तो शॉर्टेज नहीं आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन यही चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं कि रिसीविंग मटेरियल आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी क्वांटिटी एंड कंडीशन बिफोर एक्सपेक्टेंस, या एक्सपायरी भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, या फिर अपन डैमेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, स्टोरेज करोगे। स्टोरेज कैसे करोगे कि अगर कोई वैक्सीन आई है तो वैक्सीन आई है तो वैक्सीन को अगर बाहर रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वैक्सीन को अपन को आते ही क्या करना है, फ्रीजर के अंदर स्टोरेज करना है। उसके अलावा अगर आपके ड्रग्स आए तो ड्रग्स को क्या करना है, ड्रग्स ट्रॉलीज के अंदर रखना है, अरेंज करना है। ठीक है, उसके अलावा जैसा चीजें आई है, अगर आपके पास लाइनेंस आई है, मतलब बेड शीट्स आई है, सर्टेन्स पर्दे वगैरह आए, तो उनको हर चीज का एक स्टोरेज सिस्टम होता है, तो वहां पर क्या करना है, आपको प्रॉपरली स्टोरेज करना है। ठीक है, तो मटेरियल आर स्टोरेज प्रॉपरली इन स्टोर अंडर सेफ कंडीशन वाइल मतलब यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड लाइक फीफो हो गया, और एक हो गया आपका फेफो हो गया। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है, जैसे कि एक अपना आया 1 मार्च 2025 को आया है, और एक आया आपका 10 मार्च 2025 को। तो आप पहले किसको निकालेंगे, फर्स्ट मार्च को आया, फिर इसको निकालेंगे। ठीक है, सामान को। या फिर एक हो गया फेफो, फेफो मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले एक्सपायर हो रहा है उसको पहले आउट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोरेज हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या करते हैं अपन, इन्वेंट्री करते हैं कि जितने भी सामान आपके पास आया है उनकी आपकी क्या हो जाएगी, लिस्ट भेजना है। मतलब हाँ, आपके रिकॉर्ड के अंदर बुक हो जाएंगे कि इतना सामान इस डिपार्टमेंट को दिया है। ठीक है, एंट्रीज ऑफ रिसीविंग एंड इशूड मटेरियल आर मेड स्टॉक रजिस्टर एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर। फिर अपन उसको क्या करते हैं, इशू करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मटेरियल आर इशूड इन ए वार्ड एंड डिपार्टमेंट एज पर अप्रूव्ड डिमांड के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब आप जो भी आपका मटेरियल हो रहा है उसको आप प्रॉपर यूज में ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, मटेरियल आर यूज्ड प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली टू अवॉइड करता है वेस्टेज एंड मिसयूज को। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब क्या हो गया, जो भी आपके इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट है आर रेगुलरली मेंटेन टू कीप देम गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब अगर कोई चीज खराब हो रही है या फिर उसके अंदर कोई चीज के अंदर मिस्टेक आ रही है तो उसका क्या करोगे आप, मेंटेनेंस करोगे। ठीक है, फिर आ गया आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या करोगे, जैसे कि कोई भी एक्सपायर्ड हो गया या फिर डैमेज हो या फिर जो भी आपके एब्सोल्यूट मटेरियल है उनको डिस्पोज करोगे सेफली एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट हो गया आपका कंट्रोल एंड इवाल्युएशन। जो भी आपका कंटिन्यू मॉनिटरिंग और इवाल्युएट करोगे, जो डन टू कोस्ट कंट्रोल एंड वेस्टेज एंड पिलफ्रेज। पिलफ्रेज मतलब छोटी मोटी चोरियों को आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, इवाल्युएट करोगे, किसके थ्रू, मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये थे हमारे एक प्रोसेस था जिसके थ्रू अपन ने मटेरियल मैनेजमेंट किस प्रकार से एक प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक सीधा सा, अगर एक आप छोटी सी दुकान है ना, तो दुकान में भी अगर देखोगे ना तो यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, अपना जैसे दुकान है, ठीक है, तो दुकान के अंदर अपने को किस चीज की जरूरत है, जैसे कि बिस्किट की जरूरत है। ठीक है, तो बिस्किट की जरूरत है तो मैंने क्या लिख दिया, बिस्किट। ठीक है, फिर मैं डिमांड लगाऊंगा कि मेरे को पार्ले जी का बिस्किट चाहिए, फिर वो डिमांड मेरी अप्रूवल होगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, उसको खरीदूंगा। ठीक है, खरीदूंगा बल्क के अंदर कि हाँ मेरे को 50 बिस्किट के पैकेट चाहिए। ठीक है, फिर वो सारे जो मतलब
मतलब रिसीविंग होंगे मेरे को सारे बिस्किट्स, ठीक है। तो मैं उस रिसीविंग बिस्किट्स को क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और वेरिफिकेशन करूंगा कि यार बिस्किट की कोई थैली फटी हुई तो नहीं है, या फिर एक के अंदर जैसे पार्ले जी के अंदर 24 आते हैं, ठीक है, तो 24 की 24 ही है, या फिर किसी के अंदर फटी हुई है और उसके अंदर 20 ही निकल रहे हैं, तो वो सारा क्या हो गया, उसका इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, स्टोरेज करूंगा कि बिस्किट को बिस्किट वाले सेक्शन के अंदर जमाऊंगा, ठीक है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल की, मेरे पास पहले से 5 बिस्किट थे, अब मेरे पास 5 पैकेट और आए, तो 24/5 मतलब 24/5 जितना आपका हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो मतलब 5 पहले से पड़े थे, 120 और आ गए, तो 125 हो गए टोटल बिस्किट्स अब, ठीक है। फिर मैं इश्यू और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लोगों को, ठीक है। फिर उसका प्रॉपर यूजेस, यूटिलाइजेशन, मेंटेनेंस हो गया, डिस्पोजल हो गया, ठीक है, मतलब अगर एक्सपायरी हो रहा तो उसको हटाऊंगा करूंगा, डिस्पोजल हो गया, और इसको कंट्रोल इवैल्यूएशन करना, ये आपका किसके अंदर आता है, मटेरियल मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीटली डिस्कस किया है कि मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट के क्या एम होते हैं, क्या उसके गोल होते हैं, फिर क्या उसके पर्पस थे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर उसके मटेरियल मैनेजमेंट के अपन ने एलिमेंट को अच्छे से डिस्कस किया है कि एक एक एलिमेंट, जो भी आपके 11 एलिमेंट थे, 11 एलिमेंट्स को अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर अपन ने उसका प्रोसीजर देखा है, जो आपका प्रोसीजर था पूरा आपके कितने स्टेप्स के अंदर हो रहा था, आपका 13 स्टेप्स के अंदर आपका पूरा मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस हो रहा था, उसको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया है। और ये अपने यहाँ पर अपने मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यही आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज्यादातर आपसे मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसका प्रोसीजर या फिर उसके ऑब्जेक्टिव, ये 3 ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है। अगर एलिमेंट भी पूछ ले तो भी आप क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो जिसके बारे में अपन ने मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।